तो छत्रपति यादव जी भले आए थे नए रूप में, लेकिन जब जीत गए लोगों के बीच सहज उपलब्ध थे। इसमें कोई ये नहीं है। तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कि लगातार बाढ़ आती है, कुछ क्षेत्र है जो लगातार कटाव की समस्या झेलती है, कुछ क्षेत्र है जहाँ की आज तक कनेक्टिविटी नहीं है सड़क का, और बाकी स्कूलों की जो हाई स्कूल के अध्यक्ष विधायक होते हैं, तो इस हाई स्कूलों की जो स्थिति है वो बद से बदतर स्थिति में है। मैं एकदम पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि कास्ट है, लेकिन उस परिस्थिति में जब उससे बेहतर विकल्प उसको ना मिले, अगर मान लीजिए कोई बढ़िया प्रत्याशी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेचारा, किसको वोट देगा? तो फिर उससे जो निकटतम होता है उसको देता है। कि विधायक अगर बन जाते हैं तो विधायक जी के दर्शन तो होंगे ना लोगों को। मैं कोई पहला चुनाव मेरा नहीं है, ये 3 चुनाव में लड़ा हूँ। हाँ, और एक चुनाव में नगर परिषद के रूप में अध्यक्ष के रूप में, 2 जिला परिषद सदस्य के रूप में। और मेरे क्षेत्र के लोगों से जाके पूछिए कि अगर अननोन कोई बच्चा भी एक फोन करे तो उसको क्या रेस्पॉन्स मिलता है। मेरे साथ किन्हीं का कास्ट फैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि मैं क्या बोला पहला लाइन कि खगड़िया का 10,000 20,000 परिवार जिससे मैं 25 साल के साथ उनके साथ रहा हूँ, जब वो मेरे परिवार के लोग हैं तो क्या उनके जात का लोग मैं नहीं हूँ? कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसे में आपको बता दें हमारी मौजूदगी खगड़िया विधानसभा में है और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। पहले तो हम आपको ये जानकारी दे दें कि बिहार में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, उसके बाद लगातार खगड़िया की भी चर्चा हो रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष कुमार सिंह जी हैं, सीधे इनसे जुड़ेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके चैनल को भी शुक्रिया और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम खगड़िया विधानसभा की बात करें तो अभी का माहौल आपके नज़र में कैसा लग रहा है? हम बोलेंगे तो लोग विश्वास नहीं होगा लोगों को, लेकिन मेरी नज़र में एक तरफा है। एक तरफा। हाँ। और वो लहर किस तरफ है? कौन सा लहर? चुनावी लहर मेरे पक्ष में, मेरे पक्ष में। आपके पक्ष में है। वजह भी है, आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊंगा। जी, कैसे? देखिए, बाकी जो भी प्रत्याशी हैं वो सीधे मैदान में अभी आए हैं किसी पार्टी के भरोसे, और मेरा 25 वर्षों का संघर्ष रहा है। अगर आज कोई भी व्यक्ति बिल्कुल अननोन पर्सन भी चुनाव लड़े तो उसका जो परिवार होता है, माँ बाप बेटा भाई जो भी होता है, वो 5 वोट उसको देगा कि नहीं देगा? इसी तरह का परिवार पिछले 25 वर्षों में हजारों परिवार मेरे बने हैं, जिसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं कैंडिडेट हूँ, वो परिवार मेरे साथ खड़ा है और ये हजारों की संख्या में है। अक्सर हम अगर खगड़िया की बात करें, यहाँ पर लोगों ने राज तो बहुत किया लेकिन खगड़िया के विकास की बात किसी ने नहीं की। या फिर बात करें पुराने विधायक की, यहाँ पे छत्रपति यादव जी की भी कहा जाता है कि वो तो कभी नज़र नहीं आते थे। अभी भी जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, चंदन यादव, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि बाहर ही हैं। जेडीयू से बबलू मंडल, उनके बारे में भी कहा जा रहा है। ये सब नए चेहरे हैं खगड़िया की राजनीति के लिए। ऐसे में आप पुराने चेहरे हैं, जनता आप पर क्यों भरोसा करे? और भरोसा अगर करती है तो चुनाव के बाद अगर आप विधायक बन जाते हैं तो विधायक जी के दर्शन होंगे। एक ही साथ कितना प्रश्न करिए, हम सवाल ही भूल जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नए चेहरे छत्रपति यादव जी के बारे में आप बोले, तो छत्रपति यादव जी भले आए थे नए रूप में, लेकिन जब जीत गए लोगों के बीच सहज उपलब्ध थे। इसमें कोई ये नहीं है। दूसरा सवाल था आपका कि यहाँ की समस्याओं के बारे में। पिछले 25-30 वर्षों का जब आप देखेंगे, आप नेट खोल के देखिए, तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कि लगातार बाढ़ आती है, कुछ क्षेत्र है जो लगातार कटाव की समस्या झेलती है, कुछ क्षेत्र है जहाँ की आज तक कनेक्टिविटी नहीं है सड़क का, और बाकी स्कूलों की जो हाई स्कूल के अध्यक्ष विधायक होते हैं, तो इस हाई स्कूलों की जो स्थिति है वो बद से बदतर स्थिति में है। तो ये जो समस्या है, मूल समस्या है, इनके लिए आपको किन्हीं विधायक का प्रयास आपका नहीं दिखेगा सकारात्मक और कहिए तो आक्रामक क्यों कि कुछ चीज होता है जो विधायक को खुद अपने फंड से करना है या एक लोकल स्तर पर करना है। हाई स्कूल का जैसे है तो लोकल स्तर पर करना है।
लेकिन वही अगर कटाव या बड़ी समस्या के लिए हो और लोग हमारे क्षेत्र के परेशान हो रहे हैं तो उनको सदन के अंदर आक्रामक होना चाहिए, उनका सवाल लगातार होना चाहिए। इसका घोर अभाव रहा है। पिछले 25 साल का उठाइएगा तो सवाल ही नहीं हुआ है सदन में, जबकि कोई पार्टी कहेंगे कि हम ये कर दिए, कोई कहेंगे ये कर दिए। तो पिछले 25 वर्षों में दोनों गठबंधन के, एक गठबंधन के 10 साल विधायक रहे हैं, एक गठबंधन के 15 साल विधायक रहे हैं, तो दोनों में से कोई अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आप दोनों का देखेंगे तो कहीं कुछ नहीं रहा है। ठीक है, और आपका लास्ट सवाल क्या था? यही कि विधायक अगर बन जाते हैं तो विधायक जी के दर्शन तो होंगे ना लोगों को। मैं कोई पहला चुनाव मेरा नहीं है, ये 3 चुनाव में लड़ा हूँ। हाँ, और एक चुनाव में नगर परिषद के रूप में अध्यक्ष के रूप में, 2 जिला परिषद सदस्य के रूप में। और मेरे क्षेत्र के लोगों से जाके पूछिए कि अगर अननोन कोई बच्चा भी एक फोन करे तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बिल्कुल, बच्चा भी फोन करता है और जेन्युइन समस्या होती है तो उसका तुरंत निदान के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उसको कहीं कोई वाया मीडिया की जरूरत नहीं, जिसको आप सीधा सीधा जनता का राज कह सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी टीम है, लगेगा कि पूरा का पूरा पब्लिक ही उसको हैंडल करती है। लेकिन मनीष जी, आपके आगे जो दावेदार हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के दावेदार, दूसरी तरफ महागठबंधन के जिनके पक्ष में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा आपको लगता है ऐसे कि आपके लिए चुनावी प्रचार प्रसार में लोग नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हमारे क्षेत्र के लोग जो अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं, वहाँ उनके कोई विधायक भी हैं, उनके कोई सांसद भी हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई परेशानी होती है तो पहला नाम अगर कोई याद आता है उनको तो मनीष कुमार सिंह। और मैं उनके लिए उपलब्ध भी रहता हूँ, इसलिए भी बार बार मैं ही याद आता हूँ, जबकि वो विधायक को भी वोट देते हैं, सांसद को भी देते हैं। तो कहीं कुछ नहीं है। राहुल गांधी आ जाए, मोदी जी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, सभी अपने पार्टी के प्रचार करते हैं। अब मेरे जो कार्यकर्ता है, आप राम रावण का युद्ध सुने होंगे, तो बाली क्या बोला था जब उनकी हत्या हुई थी, तो कि भगवान अगर चाहते तो आप मुझे कह देते तो मैं अकेला उसको परास्त कर देता। वो क्या किए? वो उतना बड़ा चेहरा लेके लड़े थे क्या? उनके साथ कौन चेहरा था? बंदर, भालू, छोटा छोटा गरीब गरीब निषाद राज, ये लोग उनके सहयोगी थे। तो छोटा छोटा सहयोगी से ऐसा राजा को हराए जो बुद्धि में भी सबसे ताकतवर थे, बल में भी सबसे ताकतवर थे, और कुबेर को तो अपने पास से रखते थे, यानी धन बल बुद्धि सब में। और एक साधारण रामचंद्र जी उसको हरा दिए, किसके साथ मिलकर के। उसी प्रकार से कितना भी बाली आ जाए कुछ नहीं होना है। हमारे साथ जो है, हाँ, युवा है, सेना है। बिल्कुल, और इतनी बड़ी सेना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ जितनी बड़ी पढ़े लिखों की टीम है, जो इंटरनेशनल पार्टी बोलते हैं ना, उनके साथ भी उतने पढ़े लिखों की टीम नहीं है। मेरे साथ सहानुभूति 4 लाख शिक्षकों की है पूरे बिहार के, और खगड़िया के 10,000 शिक्षक डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं अप्रत्यक्ष रूप से। उसी प्रकार से मेरे छात्र छात्राएं हैं जिनकी संख्या 10,000 के आसपास है। मुझसे जुड़े हुए खिलाड़ी हैं जो कम से कम 2,000 होंगे। अब इतनी बड़ी संख्या है, कोई गली नहीं छूटता है जहाँ मेरे वो नहीं है, मजबूत साथी नहीं है। लेकिन अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो जातीय आधारित राजनीति होती है, ये बात आप भी मानते होंगे। और आपके आगे जो 2 दावेदार हैं वो भी यादव समाज से आते हैं। अगर विधायक की बात करें तो पिछली बार के विधायक जी भी यादव जी ही थे। ऐसे में आपको लगता है कि यादव समुदाय का जो वो हार्डकोर वोट है वो तब्दील हो जाएगा आपके वोट के लिए? देखिए, मैं एकदम पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि कास्ट है, लेकिन उस परिस्थिति में जब उससे बेहतर विकल्प उसको ना मिले, अगर मान लीजिए कोई बढ़िया प्रत्याशी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेचारा? किसको वोट देगा? तो फिर उससे जो निकटतम होता है उसको देता है। ठीक है, कहीं कोई नहीं है, सारे लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, और पब्लिक बिल्कुल कास्ट को पसंद करती है, लेकिन कमजोर कास्ट को नहीं। खगड़िया का यादव भी मैं ही हूँ, खगड़िया का दलित भी मैं ही हूँ, खगड़िया का सवर्ण भी मैं ही हूँ, खगड़िया का पिछड़ा अति पिछड़ा भी मैं ही हूँ। इसलिए मेरे साथ किन्हीं का कास्ट फैक्टर नहीं चलेगा। क्योंकि मैं क्या बोला पहला लाइन कि खगड़िया का
10,000 20,000 परिवार, जिससे मैं 25 साल के साथ उनके साथ रहा हूँ, जब वो मेरे परिवार के लोग हैं तो क्या उनके जात का लोग मैं नहीं हूँ? सारे जाति, खगड़िया में सारी जाति भी मैं हूँ और सारी पार्टी भी मैं हूँ, क्योंकि जिस भी पार्टी में अच्छे लोग हैं उन अच्छे लोगों का समर्थन मुझको प्राप्त है, और जिस भी जगह पर किसी भी जाति का लोग है, हाँ अच्छे लोग हैं, उनका समर्थन मुझको है प्राप्त है। और हर समाज में लगभग मेरा मानना है कि 90 से 95% लोग अच्छा सोचने वाले लोग हैं। 5 से 10% लोग हैं जो खाऊ पकाऊ होते हैं, हर जाति में होते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन 90% जो समाज के अच्छे लोग हैं उनका पूर्ण समर्थन मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है। चलिए देखिए, अगर हम निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो पिछले लोकसभा की या फिर बात करें या बिहार के उपचुनावों की बात करें, निर्दलीय प्रत्याशियों ने हमेशा ही अपना जलवा बिखेरा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या खगड़िया की जनता एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी को अपना भरोसा दिखाती है और इसके साथ क्या बदलाव आएगा। क्या बिहार की जनता और खगड़िया की जनता जाति से उठकर वोट करती है और उनको वोट करती है जो उनके लिए खड़े हैं। सीधे तौर पे मनीष जी का कहना है, चाहे तेजस्वी यादव आए, मुकेश सहनी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए या फिर राहुल गांधी आए, इनके लिए जो सेना है, एक बार हम चाहेंगे कि आप पीछे भी देखिए, ये लोग जो हैं अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी भी ये लोग मनीष जी के लिए खड़े हैं। और तस्वीरें हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। और ये लोग सारे जो है, इनके मन में ये भी सारी चीज़ है कि मनीष जी को जितवाना है और आगे बढ़ाना है। जो तस्वीरें हम आपको खगड़िया की दिखा रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं और सीधे तौर पे हर कोई मनीष जी का समर्थन कर रहा है। और आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। अब देखना होगा जब 14 नवंबर को नतीजे आते हैं तो फिर क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।